समी भाई के 7 विकेट लेने पर ये दुआ है हमारी, जितने हो चांद तारे समी भाई उतनी हो उम्र तुम्हारी। जान मांगो जान देंगे, यानी समी भाई कहते हैं जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, लेकिन हमसे ये ना हो सकेगा। वो कारनामा पूरा कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के गेंदबाज नहीं कर पाए, वो अकेले समी कर पाए हैं। कहीं ना कहीं 7 विकेट लेना बहुत बड़ी बात होती है। आसिफ जी 7 विकेट लिया है मोहम्मद शमी ने, अब पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी। खुदा ना करे समी भाई को कोई गम मिले, खुशियां और हंसी हरदम मिले, और गम जब भी चले उसकी तरफ पूरे भारत की जनता ही कह रही है कि उनके गम से पहले ही हम मिले। ये पहली बार हुआ है जहां सेमीफाइनल के नॉकआउट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। इससे पहले कई बार जो है न्यूजीलैंड ने भारत को हराया है, और वर्ल्ड कप से बाहर करने वाली सबसे खतरनाक जो टीम थी वो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड थी। इसका मुंह तोड़ जवाब जो है न्यूजीलैंड को मिला है। इस सबसे बड़ी बात, अगर मोहम्मद शमी नहीं होते तो हो सकता है भारत ये मैच नहीं जीत पाता। हालांकि 7 विकेट लेकर मोहम्मद शमी ने कहीं ना कहीं एक कारनामा कर दिया है कि भारत आज सेमीफाइनल पहुंच गया है। आसिफ जी कैसा लगा जब मोहम्मद शमी का ये परफॉर्मेंस आपको? मैं भी चूंकि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है तो मैं देखता रहता हूँ। यकीनन पूरे भारत के नौजवान लड़के लड़कियां, यूं कह लिया जाए जो भी उसमें दिलचस्पी रखते हैं वो तो है ही, लेकिन जैसे ये खबर मालूम हुई और उसके बाद लोगों ने देखना शुरू किया तो इस कदर उससे दुआ दे रहे हैं और इस कदर खुश है, गर्व से पूरा हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मैं यूं भी कह सकता हूं कि न्यूजीलैंड वाले जो है 7 जन्म याद रखेंगे। क्या धोया है, क्या धोया है, वो 7 जन्म याद रखेंगे। और समी भाई के लिए एक दुआ या जुमला मैं दे सकता हूं, खुदा खुदा है भैया समी, तुझे इस देश का भी कप्तान जरूर बनाएगा। वाह, कप्तान बना देगा इंशाअल्लाह। यार हिंदुस्तान के सारे लोग भी, वैसे यहाँ के जितनी टीम के जितने लोग हैं खेलने वाले, सबके हम लोग दीवाने हैं, विराट कोहली के भी, लेकिन इस कदर दुआ, और जब पब्लिक की दुआ और भारत की जनता की उनके साथ दुआ है, और फिर देश के बड़े बड़े, और खुद मैंने देखा प्रधानमंत्री जी भी उनके लिए लिखे 2 शब्द, तो ये गर्व की बात है। बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारा भारत जो है फाइनल में पहुंच गया है। लेकिन सबसे पहली बात है जो कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी जो है वो भारत के पहले वर्ल्ड कप के लिस्ट में नहीं थे। मोहम्मद शमी जो है भारत के पहले वर्ल्ड कप के लिस्ट में नहीं थे। 2-3-4 मैच के बाद में कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी को लाया गया है, और इतना वो कारनामा करके दिखा दिया जो उनको कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट किए थे उनके मुंह पर तमाचा मारने का बहुत बड़ा। बिल्कुल यकीनन। और आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से हर मामले में आप यहाँ के, चूंकि यहाँ देश में या यहाँ भारत के किसी भी राज्य में धर्म और जात की राजनीति चलती है और चलती रहेगी जब तक दुनिया रहेगी। और फिर वो इस माध्यम से एक शेर और कह सकता, वही शेर कि कोई हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाए कि हमें भारत में APJ अब्दुल कलाम होना है। तो यकीनन इसी जो सज्जन इंसान सब है इसकी सोच को रखते हुए समी भाई, और इस तरीके से समी के साथ जितनी टीम है, अब विराट कोहली जी वगैरह, ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर होकर के खेलते हैं, और इस तरीके से पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। स्विंग से कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड पूरा स्विंग आउट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और यूं भी कह सकते हैं कि हमारे देश का ये समी इस वक्त हमारे देश की आन बान और शान बन चुका है। वो कारनामा पूरा कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के गेंदबाज नहीं कर पाए, वो अकेले समी कर पाए हैं। कहीं ना कहीं 7 विकेट लेना बहुत बड़ी बात होती है। आसिफ जी 7 विकेट लिया है मोहम्मद शमी ने, अब पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी ही है। नहीं बिल्कुल, इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि उसी तरीके से समी और सिराज जैसा बॉलर वगैरह सब मशहूर है, मौजूद है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। यकीनन इस मौके से एक शेर और मैं दे रहा हूं, ये समी भाई के 7 विकेट लेने पर ये दुआ है हमारी, जितने हो चांद तारे समी भाई उतनी हो उम्र तुम्हारी। और खुदा ना करे समी भाई को कोई गम मिले, खुशियां और हंसी हरदम मिले, और गम जब भी चले उसकी तरफ पूरे भारत की जनता ही कह रही है कि उनके गम से पहले ही हम मिले। लेकिन होता नहीं है कि जो सबसे अच्छा खेलता है उसको मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच वगैरह दिया, 7 विकेट लिए। तो यकीनन आज के वो जो है समझिए कि दुल्हा कह लिया जाए उस टीम के है, और जिसके लिहाज से पूरा मुल्क गर्व है। इसलिए एक शेर यूं ले लीजिए कि जान मांगो जान देंगे, यानी समी भाई कहते हैं जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, लेकिन हमसे ये ना हो सकेगा कि कोई और मुल्क वाला जो पैसा ले करके वो आउट हो जाने वाला काम या उनके पाले में देना, ये सब हमारे देश का कोई भी खिलाड़ी नहीं करता है। और यहाँ का मुसलमान
सच्चा और पक्का वफादार, ऐसी कई मिसालें हैं। और खेल के मैदान में भी समी भाई देखने के लायक। कई बार टीम इंडिया पे कहीं ना कहीं ये लांछन लगा है कि मुस्लिम है तो मुस्लिम का कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, मुस्लिम गेंदबाज है, ये है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, यकीन है, मैं आपने कहा ना कि विराट कोहली जी का मैं खुद दीवाना हूं। हालांकि मेरी अपनी आदत देखने की उतनी नहीं, लेकिन विराट कोहली जी, पूर्व में अजरुद्दीन साहब भी रहे, उसी तरीके से सचिन तेंदुलकर जी, इन सब हमारे, और ये क्या बोलते हैं, धोनी जी, ये सब को हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इन पर नाज है। लेकिन इस वक्त जिस मुसलमान पे कहीं ना कहीं ये बात लगता था कि मुसलमान है इसलिए मुस्लिम टीम को कहीं ना कहीं आउट नहीं करता है, सपोर्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद शामी ये प्रूफ कर दिए हैं कि हम मुस्लिम होते हुए भी अपने टीम को फाइनल तक पहुंचाने का दम रखते हैं। बिल्कुल, कभी ऐसा नहीं, यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश पर या किसी भी अंदाज में सामना करता है तो एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हुआ तो अंग्रेज को छक्का छोड़ा दिया, तो कोई की किसी की क्या मजाल। एक लास्ट सवाल रहेगा आप तो 2000 अभी जो इंडिया फाइनल में पहुंची है, फाइनल के बारे में क्या कहेंगे? 2 लाइन बोल दीजिए फाइनल के बारे में। फाइनल में भी पूरी उम्मीद है कि हमारे पास ऐसा और आज 7-7 विकेट गिरने वाला फिर सारे खिलाड़ी है। उम्मीद पूरी रखिए कि इस बार भी फाइनल में हमारा मुल्क और हमारे देश की जो खिलाड़ी हैं वो पूरे देश की दुआ उनके साथ है। और जब देशवासियों की दुआ है और मखलूक की दुआ है तो दुनिया बनाने वाला जो है उसकी तरफ माइल हो जाता है। तो यकीनन ये फाइनल में समी कितना विकेट लेंगे ये बताइए? फाइनल में देखिए आगे क्या हो जा रहा है उसके बारे में हम ऐसे ज्ञानी, ऐसे मैं कह रहा हूं कि सबसे अच्छा 7 नहीं, मैं कह रहा हूं 8-9 लगाए, लेकिन ये कंफर्म नहीं बता सकते आगे क्या हो जाएगा। जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, चंद मिनट के बाद मेरे साथ क्या घटना घट सकती है आपको इल्म नहीं, मुझे इल्म नहीं, किसी भी धार्मिक रहनुमाओं को इल्म नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए आसिफ जी। ये हमारे साथ आसिफ जी थे और कहीं ना कहीं एक कारनामा हुआ है कि मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लेके न्यूजीलैंड को कहीं ना कहीं धूल चटा दिया। अगर मोहम्मद शमी नहीं होते तो हो सकता हमारा भारत ये मैच हार जाता।